दोस्तों, एक इंसान साइंटिफिकली ज्यादा से ज्यादा 100 या 120 साल तक जिंदा रह सकता है, पर आज भी हमारे बीच धरती पर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो अमर हैं। तो उन्हें किसकी प्रतीक्षा है और उनकी ये प्रतीक्षा कब समाप्त होगी? और कहाँ है ये 7 चिरंजीव लोग? किस रूप में है और क्यों नहीं आते हमारे सामने? और अगर ये हमारे सामने आ गए तो क्या होगा? अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के बेटे थे, पर उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की जिसके चलते श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था। दरअसल अश्वत्थामा ने महाभारत में कौरवों की ओर से लड़ाई की थी और इस युद्ध में पांडवों की जीत होती है। और अश्वत्थामा अपने सबसे अच्छे मित्र दुर्योधन को युद्ध भूमि में तड़पता देख विचलित हो उठे और पांडवों के 5 बच्चों को उन्होंने मार दिया। और उसके बाद अभिमन्यु की विधवा पत्नी के पेट में पल रहे बच्चे को भी मारने का प्रयास किया, पर उसे श्री कृष्ण ने बचा लिया। और इसी के चलते श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम अपने मित्र के इसी दर्द और कुष्ठ रोग के साथ इस ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहोगे। ऐसा कहकर श्री कृष्ण अश्वत्थामा के माथे पर लगी हुई मणि को ले लेते हैं। दरअसल अश्वत्थामा के जन्म के पहले गुरु द्रोणाचार्य एक बेटा चाहते थे और इसीलिए वो तपस्या कर रहे थे, जिससे शिव जी ने खुश होकर गुरु द्रोण को वरदान के तौर पर एक बेटा दे दिया और उस बेटे को चिरंजीवी यानी अमर होने का वरदान दे दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस बच्चे के सिर पर एक ऐसी मणि थी जो उसे हर तरह के हथियार या फिर बीमारी से बचाएगा। दोस्तों, कुछ साल पहले एक बात सामने आई थी जिसमें मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर का कहना है कि उसने अश्वत्थामा को देखा है। उस डॉक्टर का कहना है कि कुछ साल पहले उसके पास एक पेशेंट आया था जिसके सिर पे एक अजीब सा घाव था। उस डॉक्टर का कहना था कि बहुत सारी ट्रीटमेंट के बावजूद भी उसका वो घाव भरा नहीं था। तो एक दिन मजाक में डॉक्टर ने उस मरीज से पूछ लिया कि आपके माथे का घाव भर नहीं रहा, कहीं आप अश्वत्थामा तो नहीं है? उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही शॉकिंग था। डॉक्टर के पूछने के बाद वो इंसान वहाँ से गायब हो गया और किसी स्टाफ ने उसे वहाँ से बाहर जाते हुए नहीं देखा। दोस्तों, अश्वत्थामा को लेकर और भी ऐसी कई सारी थ्योरीज हैं। अश्वत्थामा महाभारत के एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक है। ठीक उसी तरह हनुमान जी की भूमिका भी रामायण में बहुत महत्वपूर्ण थी। हनुमान जी श्री राम के सच्चे भक्त थे और वो हर परेशानी में राम जी के साथ थे। जब रावण सीता जी का हरण करके उनको लंका ले जाते हैं, उस समय श्री राम काफी चिंतित और बहुत परेशान थे, क्योंकि लंका काफी दूर था और वहाँ तक का सफर काफी कठिन था। पर क्योंकि हनुमान जी उड़ सकते थे, उन्होंने इस लंबे फैसले को तय किया और रावण के लंका के अंदर अशोक वाटिका में जाकर सीता मैया को ढूंढा। अब इसके बाद कई सारी थ्योरी है जो ये बताती है कि हनुमान जी को चिरंजीव होने का वरदान कैसे मिला। कुछ हिंदू स्क्रिप्चर्स की माने तो जैसे ही हनुमान जी ने सीता मैया को खोज लिया, उनसे कहा कि वो राम जी के दूत है, तो खुश होकर सीता मैया ने हनुमान जी को अमर होने का वरदान दे दिया। इसके अलावा जब रामायण के सारे कैरेक्टर्स को मोक्ष प्राप्ति हो रही थी, तब उस समय हनुमान जी ने देवों से ये रिक्वेस्ट की थी कि वो तब तक इस धरती पे रहना चाहते हैं जब तक कि इस धरती पर राम जी का नाम लिया जाएगा। इसीलिए आज भी जब कोई सच्चा भक्त राम जी का नाम लेता है तो हनुमान जी वहाँ मौजूद होते हैं। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि जब भी इस धरती पर कहीं राम कथा होती है तो हनुमान जी सबसे पहले आने वाले और सबसे आखिर में जाने वाले राम जी के भक्त होते हैं। एक और थ्योरी है जिसमें रावण को मार देने के बाद लोगों ने हनुमान जी से ये पूछा कि आप राम जी के सच्चे भक्त हैं, ये प्रूव करें। तो उस समय हनुमान जी ने अपनी छाती चीर के दिखाया था कि राम जी और सीता जी उनके दिल में निवास करते हैं। उसके बाद हनुमान जी का ये प्यार देख के राम जी ने उनको चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया। वेदव्यास एक ऐसा नाम है जो भारतीय साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है। वेदव्यास जी को उनकी बुद्धि और ज्ञान के लिए जाना जाता है। आप ये तो जानते होंगे कि वेद एक श्रुति शास्त्र है, मतलब वेद को सुना गया था, वेद रिटन फॉर्म में मौजूद नहीं थे। वेदव्यास ने ही इन वेदों को 4 अलग अलग भागों में लिखा, जिसे हम ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद के नाम से जानते हैं। इसके बाद वेद जो कि आम लोगों के पढ़ने के लिए काफी मुश्किल थे, उन्हें अलग अलग पुराणों में बांटकर लिखने वाले भी वेदव्यास ही थे। बल्कि इन्हें महाभारत के लेखक के रूप में भी जाना जाता है और महाभारत के अलावा इन्होंने 18
12 पुराणों में भी रचना की थी। वेद व्यास को विष्णु जी के अवतारों में से भी एक माना गया है। कई लोगों का ये भी कहना है कि दुनिया में जो बुरी चीजें हैं, जो वायलेंस है, उसे देखकर वेद व्यास जी ने नॉर्थ इंडिया के किसी छोटे से गांव में जाकर रहना शुरू कर दिया था। वो आज भी वहीं निवास करते हैं। विभीषण वो रावण के भाई थे और रावण और राम के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें विभीषण ने राम जी की बहुत सहायता की थी। लंका की हर महत्वपूर्ण जानकारी और रावण की कमजोरी से उन्होंने राम को परिचित करवाया था और इस बात से श्री राम अति प्रसन्न थे। वो विभीषण को अपना सबसे अच्छा मित्र मानते थे। इतनी कहानी तो हम सब जानते हैं और आप ये भी जानते होंगे कि युद्ध में श्री राम के हाथों रावण को मारे जाने के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया था। विभीषण लंका का राजकाल देख रहे थे, परंतु उन्हें राम के दर्शन की आदत हो गई थी और जब भी उन्हें अवसर मिलता था वो लंका से तुरंत अयोध्या चले जाते थे और श्री राम के दर्शन किया करते थे। पर अब राम जी इस दुनिया को छोड़कर जाने लगे थे। विभीषण को जब ये बात पता चली तो हनुमान जी के भांति वो भी बहुत दुखी हुए और उन्होंने श्री राम से कहा कि ऐसे तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, मुझे भी आप अपने साथ ले चलिए। तब श्री राम ने कहा, नहीं, आपके जाने का समय अभी नहीं आया। जैसे रावण और मेरे युद्ध में आपने मेरी सहायता की थी, वैसे ही कलयुग के अंत में एक बहुत भीषण युद्ध होगा जिसमें धर्म और अधर्म की एक बार और लड़ाई होगी और उस समय अधर्म को हराने के लिए आपको एक बार फिर मेरे ही एक अवतार का साथ देना होगा। एक और कहानी है जिसमें कहा जाता है कि रावण मरते समय विभीषण से गुस्सा होकर उसे श्राप देता है कि तुम बिना परिवार के हमेशा ब्रह्मांड के अंत तक इस दुनिया में जीवित रहोगे और इसीलिए वो आज भी भगवान कल्कि की प्रतीक्षा में जिंदा है। परशुराम विष्णु जी के छठे अवतार थे और वो विष्णु जी के सबसे खतरनाक अवतार थे। परशुराम एक बहुत ही स्किल्ड वॉरियर थे, इसके साथ साथ सारे अस्त्र और शस्त्र के मास्टर भी थे। वो 1 मैन आर्मी के नाम से भी जाने जाते थे। वो एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे और ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म दुनिया की सारी बुराई को मिटाने के लिए हुआ था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि परशुराम एक चिरंजीवी हैं और आज भी हमारे धरती पर मौजूद है। लेकिन क्यों? क्योंकि कल्कि पुराण के मुताबिक जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तब विष्णु जी अपने आखिरी अवतार में यानी कल्कि अवतार में प्रकट होंगे। तब परशुराम एक मार्शल गुरु के रूप में सामने आएंगे और वो कल्कि को गाइड करेंगे कि अस्त्र शस्त्र और डिवाइन वेपन्स का कैसे इस्तेमाल करें, जिसके चलते दुनिया की सारी बुराई खत्म हो जाएगी। महाबली जो बलि के नाम से जाने जाते हैं, एक असुर राजा हैं और हिंदुइज्म में पाए जाने वाले 3 लोग जिसे त्रिलोक भी कहते हैं उसके राजा भी हैं। बलि को देखने के बाद इंद्रदेव बलि को पसंद नहीं करते थे और इसीलिए वो विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से रिक्वेस्ट की कि वो बलि को अपने कंट्रोल में करें और इसीलिए विष्णु जी ने वामन अवतार लिया और बलि के पास गए और बलि के पास जाकर विष्णु जी ने कहा कि उनके पैर के 4 स्टेप से कवर होने वाली जमीन वो उनके नाम कर दे। अब वामन को देखकर बलि ने उन्हें तुरंत हाँ कर दिया, लेकिन यहाँ कुछ अलग ही हुआ। वामन अवतार ने 3 कदम के अंदर ही तीनों लोक को कवर कर लिया और उसके बाद बलि के पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन बलि के दिए वादे के अनुसार अभी भी 1 कदम बाकी था, तो विष्णु जी ने बलि से पूछा कि इस लास्ट स्टेप का क्या किया जाए। इस पर बलि बिना कुछ सोचे झुक गए और अपना सिर आगे कर दिया। इसे देख विष्णु जी बहुत खुश हुए और उन्होंने एक वरदान दिया, एक चिरंजीवी होने का। वैसे वो हर साल एक दिन बलि धरती पर आते हैं और उस दिन को ओणम त्योहार के नाम पे मनाया जाता है। कृपाचार्य महाभारत के सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक हैं और क्यों न हो, उन्होंने महाभारत के यंग प्रिंस को बहुत कुछ सिखाया था। अगर हम आपको कृपाचार्य के बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएं तो आप शॉक्ड हो जाओगे, क्योंकि वो किसी इंसान के पेट से जन्म नहीं लिए थे, बल्कि उनका जन्म हुआ था उनके पिता शरदवान के जमीन पर गिरे सीमेंट से, जो उन्हें एक बहुत खास कैरेक्टर बनाता था। पूरे भारत में एक वो अकेले नहीं थे जो किसी इंसान के पेट से जन्म नहीं लिए थे। तो ऐसी क्या बात है जो कृपाचार्य को खास बनाती है? तो ऐसा उनके स्वभाव की वजह से था। दरअसल वो किसी भी तरह के भेदभाव को पसंद नहीं करते थे।
कई स्टोरी ऐसी हैं जो बताती हैं कि कृपाचार्य को ये पता था कि कौरवों की तरफ से लगी ये युद्ध की आग पॉइंटलेस है, लेकिन तब भी उन्होंने अपनी ड्यूटी की और महाभारत के इस युद्ध में उन्होंने कौरवों की साइड से लड़ाई की, क्योंकि वो कौरव ही थे जिसने कृपाचार्य का पालन पोषण किया था। तो फिर सवाल आता है कि कृपाचार्य चिरंजीवी कैसे बने? तो एक थ्योरी बताती है कि कृपाचार्य का ये स्वभाव देखकर कृष्ण जी ने उन्हें चिरंजीव होने का वरदान दे दिया था। तो दोस्तों, हिंदू पुराणों के अनुसार ये थे वो चिरंजीवी लोग जो आज भी धरती पर जिंदा हैं। और आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।